हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि उनके दिल का हाल क्या है, उनके दिल में क्या है आपके लिए, उनके दिल का हाल आपके लिए क्या है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो उनके दिल का हाल क्या है आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल में। सो उनके दिल का हाल क्या है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं वो है कॉन्ट्रैक्ट, डोर टू वैल्यू, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, फिफ्थ चक्रा, एंजल ऑफ लव, एंग्जाइटी। तो क्या चल रहा है उनके दिल में, और क्या है विक्ट्री, सेकंड चक्रा। सो क्या चल रहा है इनके दिल में इस समय। बहुत कुछ दिल में दबा के रखा हुआ है। पहली चीज़ तो ये नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा इमोशंस सप्रेस कर रहे हैं इस समय। बहुत कुछ मन में है जो इन्हें परेशान कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। इस कनेक्शन से रिलेटेड आपसे जुड़ी जो भी बातें हैं वो बहुत परेशान कर रही हैं, और बहुत कुछ है जो इन्होंने कहा नहीं। उस चीज़ की एंग्जाइटी, उस चीज़ की सफरिंग करेंटली ये लेते नज़र आ रहे हैं कि इन्हें जो कह देना चाहिए था, जो करना चाहिए था इस कनेक्शन में, जिस तरह से एक्सप्रेसिव होना चाहिए था, जिस तरह से आप इनके जीवन में वैल्यू ऐड कर रहे थे, जिस तरह से आप इनके लिए डिवोटेड थे, कहीं ना कहीं इनकी तरफ से कमियां रहेगी। इस चीज़ को करेंटली महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत कुछ है, कह देना चाहते हैं, लेकिन खुद को बहुत रोक रहे हैं। हो सकता है कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो इनके जीवन में कि कुछ आप दोनों के बीच में फिनेंशियल डिफरेंसेस हो। यहाँ पर फिनेंसेस का बहुत ज़्यादा लग रहा है, स्टेटस वाइज कोई डिफरेंसेस हो, जिसके चलते ये फ्रीली आपकी तरफ ना बढ़ रहे हो, फ्रीली एक्सप्रेस ना कर रहे हो, बहुत ज़्यादा खुद को होल्ड बैक करके रखते हो, बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करते आए हो। लेकिन वो सब तो करते लेकिन कहीं ना कहीं जब अब जो आप दोनों के बीच में अभी जो करंट सिचुएशन है, जहाँ पर रिश्ता टूटा हुआ है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट बीच में आ गया है, बहुत तरह की रिस्ट्रिक्शंस बीच में आ गई है, तो वहाँ पर अब इन्हें पछतावा हो रहा है कि जो कॉम्प्लिकेशन और ज़्यादा क्रिएट हो गए, और ज़्यादा इंटेंस हो गई हैं चीज़ें, कि जहाँ पर और कॉम्प्लिकेट हो गई हैं चीज़ें, तो अब ये रिग्रेट करते नज़र आ रहे हैं इस समय, कि जहाँ पहले तो इन्होंने लाइटली ले लिया, पहले उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इन्हें लगा कि धीरे धीरे चीज़ें अपने आप सेटल डाउन हो जाएंगी, अपने आप वापस से चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं रिश्ता और ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट या बाकी सिचुएशंस के चलते इम्बैलेंस में चला गया, और वो चीज़ों का अफसोस अब है। उस चीज़ का मलाल इस समय है कि जहाँ इन्हें लगता है कि काश मैंने उस समय रहते इस रिश्ते के लिए जो स्टैंड लेना चाहिए था, या जो बात करनी चाहिए थी सबके सामने, आपके लिए जो स्टैंड लेना चाहिए था, वो इन्होंने नहीं लिया। समय रहते इन्होंने वो करेज नहीं दिखाया, वो स्ट्रेंथ नहीं दिखाई, जबकि आप इनके लिए बहुत वैल्यूबल हो, आप इनके लिए बहुत अहमियत रखते हो। ये चीज़ जानते हुए भी इन्होंने आपके लिए उस तरह से स्टैंड नहीं लिया। उस चीज़ का एहसास इन्हें इस समय, और वो चीज़ इन्हें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करी है। कहीं ना कहीं आपका जो प्यार रहा है, जो इनोसेंस रही है, जिस तरह से आप लविंग रहे हो, केयरिंग रहे हो, या सपोर्टिव रहे हो, बहुत ज़्यादा आप इनके लिए इमोशनली, फिनेंशियली, या किसी और तरह से, हर तरह से आप इनके लिए, इनके जीवन में आपने एक इनकी स्टेबल फाउंडेशन बिल्ड की है, एक स्थिरता लाए हो, एक बैलेंस लाए हो, स्टेबिलिटी लाए हो। आपके होने से इन्होंने बहुत मजबूत भी महसूस किया और बहुत सिक्योर भी महसूस किया। लेकिन जब समय आया तो ये बड़े कंफ्यूज हो गए, ये कंफ्यूजन में चले गए, ये सही गलत में उलझ के रह गए। जहाँ किस तरफ बढ़ना है उस चीज़ को इन्होंने समझा नहीं, भापा नहीं, सीरियसनेस नहीं समझी उस समय इशू की जो भी थी। और अब ये भी परेशान है और आप भी परेशान हो। आप कहीं ना कहीं अपने आप को स्टेबल कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ या अपने करियर पर कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हो। एंग्जाइटी बहुत होती है आपको भी, डिप्रेशन बहुत हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस समय अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हो। और ये चीज़ें भी ये देख रहे हैं, दूर से नज़रें आप पर हैं, दूर से आप ही पर नज़रें टिकाई हुई हैं, आपकी स्पाइंग है, स्टॉकिंग है। बहुत मन करता है, कई बार मैसेजेस टाइप करते हैं लेकिन रुक जाते हैं। रात भर आपकी सोच, आपकी यादें बहुत ज़्यादा रहती हैं, जहाँ इन्हें लगता है कि
काश मैंने ये चीज़ें ना ऐसे करी होती, काश मैंने वो कर दिया होता, या काश मैंने ऐसे बात कर ली होती, काश मैंने उसे रोक लिया होता, या काश मैंने सामने जो भी लोग कन्फ्रंट करे थे अगेंस्ट उनको ये सब कह दिया होता। तो सब कुछ है, लेकिन सब कुछ दिल में है। और ऐसी एनर्जीज है कि जो इनकी लाइफ की सिचुएशंस हैं, जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, या जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, उनके आगे ये बोल पाने में उतने ज़्यादा निडर नहीं रहे, बहुत डरते हों, या एक प्रेशर बना रहता हो, एक प्रेशराइज फील करते हो कि सोसाइटी का प्रेशर हो, दुनिया क्या कहेगी, या कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स या इस तरह की चीज़ों में कमिटमेंट में चले गए जहाँ पर ये अब आपके लिए फ्रीली कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। तो वो सब चीज़ों का दर्द इस समय काफ़ी ज़्यादा है। तो दिल का हाल काफ़ी ज़्यादा बेहाल है, कह सकते हैं परेशान है, जहाँ पर इन्हें पता है कि आप दोनों के बीच में बहुत कुछ पूरा होना बाकी है, बहुत कुछ अधूरा रह गया है, ये जानते हैं। और वो चीज़ें इन्हें और इमोशनल कर रही हैं। जानते हैं आप दोनों का रिश्ता किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ तो डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन का आप लोग पार्ट हो। ये सब चीज़ें महसूस करते हैं, लेकिन फिर वही चीज़ में चले जाते हैं, गिल्ट में चले जाते हैं, एक सफरिंग में चले जाते हैं, जहाँ वही सोचते हैं कि काश मैंने चीज़ों को सही से हैंडल किया होता, काश मैंने कुछ अलग तरह से चीज़ों को हैंडल कर लिया होता, किसी की मदद ले ली होती, किसी का सपोर्ट ले लिया होता, किसी की गाइडेंस ले ली होती, या किसी से साथ मांग दिया होता कि ये सिचुएशन में कोई आप लोगों के सपोर्ट में रहे। कि कहीं ना कहीं इन्होंने चीज़ों को सही से नहीं हैंडल किया। मेन ये एनर्जीज है इस समय कि जो चीज़ें ख़राब हो गई और इन्होंने जो सही से नई चीज़ों को हैंडल किया, उस चीज़ का दर्द, उस चीज़ की ओवर थिंकिंग, करेंटली ये उस ओवर थिंकिंग से ही गुजर रहे हैं। जहाँ आपको मिस बहुत करें, आपकी फ़ोटोज़ बहुत देख रहे हैं, आपकी चैट्स जो भी रही हैं, आपके जो भी मेमोरीज़ इनके पास हैं, उन सब को बहुत ज़्यादा चेरिश करके रख रहे हो, बहुत इमोशनल हैं इस समय, बहुत नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं। कहीं ना कहीं चाहे दुनिया भर के लोग हों, दुनिया भर का पैसा हो, हर चीज़, हर सुख सुविधा हो इनके पास, हर तरह का कंफर्ट हो, लेकिन फिर भी ये इंसान अकेला है या अकेली है। कहीं ना कहीं भीड़ में तन्हा है और मुड़ मुड़ के जैसे आप ही की तरफ देख रहे हो, नज़रें आप ही पर हैं। एक अलग सी आस भरी नज़रें कह लीजिए कि जहाँ पर ये आपके साथ चीज़ों की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो पुराने गलतियां हो गई हैं, जो भी चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो गई हैं, जिन भी चीज़ों में इन्होंने आपका दिल दुखा दिया या सिचुएशन को हैंडल नहीं किया सही से, उन चीज़ों को सही से हैंडल करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ देना चाहते हैं ताकि ये आपके साथ आगे बढ़ सकें। क्योंकि इन्हें पता है इनके जीवन की खुशियाँ, खुशहाली, संपन्नता, हर चीज़, अबंडेंस, हर चीज़ आपके साथ जुड़ी है। इनका जीवन, इनकी खुशियाँ, सब कुछ आपसे जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। और कहीं ना कहीं आपको ये अपना लकी चार्म की तरह भी देखते हैं। आपके होने से इनके जीवन में बहुत बदलाव आए होंगे। आपके होने से इन्होंने एक अलग सा, इनके जीवन में एक नई दिशा इन्होंने चुनी होगी, या एक नई दिशा में बढ़े होंगे, या जिस भी चीज़ों में ये होंगे उसमें ये काफ़ी ग्रो हुए होंगे, काफ़ी आगे बढ़े होंगे, इवॉल्व होंगे। लेकिन इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहाँ आप लोगों का बातचीत करना भी बहुत कठिन हो जाएगा, बात करना ही मुमकिन नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा। सब कुछ इतनी बुरी तरह से बिखर जाएगा और लोग इतना ज़्यादा कंट्रोल ले लेंगे, कुछ ऐसे दबाव या ऐसी टैक्टिक्स यूज़ करेंगे कि जहाँ पर ये पूरी तरह से बंद कर रह जाएंगे, पूरी तरह से स्टक रह जाएंगे, सही गलत में ही उलझ के रह जाएंगे, कि जहाँ ये आपके लिए चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वो जो चीज़ें हैं ना, करंट सिचुएशन इनकी, वो इन्हें काफ़ी तकलीफ दे रही, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं इस समय और काफ़ी डिस्टर्ब्ड हो रहे हैं। लेकिन आपका प्यार इन्हें बहुत याद आता है, आपको भूल नहीं पा रहे हैं। आप इनके जहन में हो, आप इनके दिल दिमाग में हो, जहाँ पर ये आपके प्यार को, आपके सपोर्ट को, आपके साथ को, आपके उस इमोशनल कनेक्ट को, हर चीज़ को याद करें, उस बॉन्डिंग को बहुत याद करें, उस केमिस्ट्री को बहुत याद कर रहे हैं। तो आपको लेकर मेनली इमोशनल हो रहे हैं, अपनी करंट सिचुएशंस को लेकर काफ़ी परेशान हो रहे हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, निराश हैं, हताश हैं। जैसे इस समय ऐसा है कि इनकी जैसे हिम्मत टूट रही है, इंसान निराश हो रहा है, हताश हो रहा है, कि जहाँ डिसअपॉइंटमेंट इतनी ज़्यादा है कि इन्हें कोई दिशा नहीं मिल रही कि कैसे चीज़ों को ठीक करें। तो अभी ये आपसे बात भी नहीं कर रहे होंगे, बिल्कुल इन्होंने ब्लॉक किया हो सकता है, या पूरी तरह से डिटैच हो। और अगर आप लोग सेम वर्क प्लेस पे हो, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आप लोगों का आमना सामना होता है, तो भी कहीं ना कहीं चुप्पी साधी हुई है, कहीं ना कहीं बहुत चुप हो गया ये। आपसे इन्हें किसी से भी बात नहीं करी, किसी के सामने भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं सब गलतियों का जिम्मेदार ये खुद को ही ठहरा रहे हैं इस समय। इन्हें आप में कोई कमी नहीं नज़र आ रही, आपने बहुत साथ दिया, इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अपनी कमियां इस समय नज़र आ रही है, वो जो ग्लानी है, गिल्ट है, इनको अंदर ही अंदर तोड़ रही है। और वही चीज़ इन्हें कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनल ब्रेकडाउन से ले जा रही है, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा चुप हो गए हैं।
एक इंसान परेशान जब होता है, कुछ जीवन में बहुत कुछ गलत हो जाता है जो नहीं चाहते हुए भी कुछ सिचुएशंस, कुछ परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो बहुत शांत हो जाता है कोई भी। और जहाँ उसे पता है कि मैं चाहता या मैं चाहती तो मैं चीज़ों को हैंडल कर सकता था, या मैं एटलीस्ट कोशिश तो करता या करती। लेकिन वही गलतियाँ अब इन्हें परेशान कर रही हैं, और किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट, किसी तरह की स्टक सिचुएशन यहाँ नज़र आ रही है जिसमें उलझ के रह गए हैं, बंद गए हैं। चाहते हैं आपके साथ सक्सेस, चाहते हैं आपकी तरफ आकर्षित भी बहुत ज़्यादा है, आपका प्यार बहुत याद आ रहा है, आपका साथ बहुत याद आ रहा है, लेकिन वही है कि ये रातों को जागते रहते हैं, इमोशनल होते रहते हैं कि मैंने क्यों नहीं सही डिसीजन लिए, मैं क्यों नहीं कुछ कर पाई। तो परेशान ही है इस समय, और अभी इनमें इनकी हिम्मत टूटी हुई है इस समय। इनमें हिम्मत नहीं है आपका सामना करने की, या दुनिया को का सामना करने की, या कैसे चीज़ों को हैंडल करें। तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं चीज़ें हो जाएं, चाहते हैं आपके साथ चीज़ें वापिस शुरू हो जाएं, लेकिन रास्ता इन्हें नज़र नहीं आ रहा है इस समय। तो कहीं ना कहीं इन्होंने एक जो तूफ़ान से इनका दिल दिमाग जो भी गुजर रहा है, वहाँ पर ये एक वेटिंग जोन में इन्होंने खुद को डाला हुआ है। हील करने का कोशिश कर रहे हैं, रास्ता सोच रहे हैं कि शायद कुछ चीज़ें अपने आप सेटल डाउन होंगी, शायद कुछ आगे ये एक्शन ले पाएंगे इस रिश्ते के लिए। लेकिन इनकी नज़रें आप ही पर हैं, ये किसी और के लिए इनका झुकाव नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल भी ये किसी और से अटैच्ड हो गए हों या किसी की तरफ ज़्यादा ही इनका मन भटक रहा हो, ऐसा कुछ भी यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। इनका मन, इनका दिल दिमाग सब कुछ आप पर ही स्टक है। तो इस तरह की एनर्जीज हैं। नंबर 5, आने वाले 5 आवर्स एंड 5 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। मन परेशान रहेगा, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहेगा जिससे गुजरेंगे। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें और दोनों चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। इनिशियल्स क्या हो सकते हैं? YBDAZCIKWQTRNV। चलिए और देखते हैं इन्हें। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? किसी तरह की कुछ कार्मिक सिचुएशन में ये करंटली फंसे हुए हैं, किसी तरह के कार्मिक लूप में ये जैसे इंसान अटका हुआ है। एक अंतर्द्वंद है जहाँ ये आप पर दूर से नज़रें तो रख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ आकर्षित भी है, और ये देख भी पा रहे हैं कि आपने कुछ तो दायरे, बाउंड्रीज सेट कर दी हैं जहाँ पर अब आप इनकी तरफ ध्यान ना देकर खुद पर ध्यान दे रहे हो। लेकिन ये इंसान कुछ चीज़ों में, कुछ डिसीजंस के बाद अटक गया है, एक दायरे में स्टक होकर रह गया। कुछ कार्मिक सिचुएशंस को ये कुछ कर्मा कह सकते हैं, कुछ कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं। कुछ ऐसी कार्मिक सिचुएशंस हैं जिसमें ये उलझे हुए हैं कि जहाँ से निकल नहीं पा रहे, एक लूप में अटके हुए हैं। तो वही चीज़ें इन्हें परेशान कर रही हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, सिचुएशन का बैलेंस नहीं है, आउट ऑफ बैलेंस है, इम्बैलेंस हुई पड़ी हैं चीज़ें। डोर टू वैल्यू, आपको खोने का पछतावा हो रहा है, आपको खोने का रिग्रेट है, अपने डिसीजंस का रिग्रेट है। जानते थे कि आप इनके जीवन की रोशनी हो, आप इनकी खुशियाँ हो, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने सही निर्णय नहीं लिए। तो अपने अंदर ही झाँक रहे हैं, अपनी गलतियाँ सोच कर रह कर परेशान हो रहे हैं, और डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। इन्होंने अपने हाथों से ही अपनी दुनिया तबाह कर दी, चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर दी, सब कुछ उलझा कर रख दिया है। ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इन सब चीज़ों का, इस सब बिखराव का, कॉम्प्लिकेशन का यही कारण है। तो अपने आप को ही कोसते नज़र आ रहे हैं, ब्लेम करते नज़र आ रहे हैं कि क्यों इन्होंने चीज़ों को नहीं संभाला समय रहते, क्यों ये बाकी लोगों की बातों में आ गए या स्टक हो गए, क्यों ये रुक गए, आपके लिए कोई कदम क्यों नहीं बढ़ा पाए उस तरह से, जबकि ये जानते थे कि आप इनका पूरा साथ दे रहे हो, आप हर उतार चढ़ाव में इसके साथ, आप इनके साथ हो, लेकिन क्यों ये नहीं समझ पाए। वो एनर्जीज़ है यहाँ। विमेन होल्डिंग अ कॉइन, क्या है ये? विमेन होल्डिंग अ कॉइन, आपकी तरफ बढ़ना है, आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ और ज़्यादा इस समय रियलाइज़ हो रही है। कहीं ना कहीं आपको बहुत एडमायर करते नज़र आ रहे हैं। आपका जो, आप में जो एक कॉन्फिडेंस था, जो आपकी स्ट्रेंथ थी, या जिस तरह से आप इनको मोटिवेट करते थे या इनका साथ देते थे,
वो सब चीज़ें इन्हें बहुत इमोशनल कर रही हैं। इस समय काफ़ी इमोशनल है, इमोशनल ब्रेकडाउन है कि वो स्टैंड नहीं ले सके, क्यों ये उन पाबंदियों को, रिस्ट्रिक्शंस को पार नहीं कर सके, क्यों इन्होंने आपको अपने से दूर कर दिया, या इस रिश्ते को दूर कर दिया, या आपको ब्लॉक कर दिया, आपको धोखा दे दिया, क्यों आपके साथ इतना कुछ गलत कर दिया, जबकि आप इनके लिए हमेशा सपोर्टिव रहे हो, आप हमेशा इनके लिए लविंग रहे हो, आपने हर तरह से साथ दिया है। तो उन चीज़ों का दर्द है, उन चीज़ों का मलाल है, और जहाँ ये अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं आप डिज़र्व नहीं करते थे। जो सब इन्होंने किया, जिस दर्द से, जिस इमोशनल ब्रेकडाउन से आपको गुजरना पड़ा है, जिस इमोशनल टर्मोइल से आपको गुजरना पड़ा है, सफरिंग से, आप बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते थे। जिस तरह से आप डिवोटेड रहे थे, इनके लिए लॉयल रहे थे, तो जानते हैं, तो ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, इस प्यार की नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं, आपसे दूसरा मौका मांगना चाहते हैं। 5th चक्र क्यों आया है? समय रहते नहीं कह पाए, बाद में कहा होगा तो झगड़े हुए होंगे, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए होंगे, फैमिली वाले अगेंस्ट हो गए होंगे। तो जो किया, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिन रीज़न से सारी चीज़ें ख़राब होगी, जहाँ इन्हें कुछ कहना था नहीं कहा, वो सब चीज़ों का इस समय इन्हें काफ़ी ज़्यादा दुख है। कहीं ना कहीं वही डिसअपॉइंटेड है, हताश है, पूरी तरह से टूटा हुआ इंसान है कि क्यों नहीं मैंने कुछ भी करा, उस समय डिसीजन लिया, कुछ भी एक्शन या कुछ कहा, क्यों नहीं, क्यों मैं चुप हो गया, चुप हो गई। तो वो सब चीज़ों को सोच सोच कर पछताते हैं। जब लोग हावी हो रहे थे तो ये चुप्पी क्यों साथ ली इन्होंने, जब इन्हें आपकी तरफ, आपके लिए एक स्टैंड लेना चाहिए था, तब ये चुप क्यों हो गए। उस चीज़ का सफरिंग इस समय नज़र आ रही है कि क्यों चुप रह गया, वो चीज़ की तकलीफ़ है जिससे गुज़र रहे हैं। अभी भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं, जो भी सिचुएशन है इनके जीवन में वो इन्हें काफ़ी परेशान कर रही हैं। एंजल ऑफ लव क्या है? एंजल ऑफ लव, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं ये जो लाइटली ले गए सिचुएशन को, जगल करते रह गए, सब चीज़ों को बैलेंस करना है, आपके साथ भी चीज़ों को रखना है और बाकी सिचुएशन, उसमें ही सब कुछ इम्बैलेंस में चला गया कि जहाँ इन्हें एक वन साइडेड वे में आगे बढ़ना चाहिए था, एक दिशा को चुनना चाहिए था, इन्होंने नहीं चुना। वही जो जगलिंग रही ना, उसी में ही ये इमोशनली अब ट्रैप्ड हैं। जस्ट अब दूर से देख पा रहे हैं, इमोशनल होते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिविटी है इनके आसपास ना, इस समय अगर देखें तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट है इनका, एक नेगेटिव सी एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा ही एक डिप्रेसिंग सा माहौल नज़र आ रहा है जिससे गुजर रहे हैं, बहुत लो वाइब्रेशंस में गए हुए हैं, जहाँ अपनी गलतियाँ ही नज़र आ रही हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स हैं जिससे गुजर रहे हैं। और इन्हें वही है कि हाँ मैंने ही तो करा है, मैं इसीलिए मैं ही भुगत रहा हूँ, भुगत रही हूँ। क्यों जगल करता रहा, क्यों नहीं सही निर्णय लिए, क्यों प्यार को नहीं चुन पाया, क्यों साथ नहीं निभा पाया मेरे पर्सन का। वही सारे सवाल हैं, वही तकलीफ़ है, एंजाइटी। क्यों आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले पाए, क्यों आपकी तरफ केयर फ्री वे में नहीं बढ़ पाए, क्यों रुक गए, क्यों पॉज में चले गए और उसने सब चीज़ों को बिखेर दिया, लोगों के दबाव में क्यों आ गए। तो सेंस ऑफ लॉस है, एक रिग्रेट है इन्हें इस समय लग रहा है कि शायद चीज़ें कभी सुधर भी पाएंगी या नहीं सुधर पाएंगी, सब कुछ ख़राब हो गया है, बर्बाद हो गया, उस तरह की एनर्जीज है, डिसअपॉइंटेड है, सब कुछ बिखरा हुआ है, बहुत ओवर थिंकिंग करें, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी ले रहे हैं, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा वीक है इस समय। और जो झूठ बोला हो या मैनिपुलेट करके हो या कुछ ऐसी चीज़ें हो कि जो आपको ना पता हो, तो वो सब चीज़ों का डिसअपॉइंटमेंट इस समय नज़र आ रहा है। नेक्स्ट एक्शन। आएंगे आपके पास, अपनी खुशियों को चुनते नज़र आ रहे हैं, आपको चुनेंगे। अभी तक जो आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए, अब ये कुछ सिचुएशन से मूव करते नज़र आ रहे हैं, कुछ सिचुएशंस को फाइनली रिलीज़ करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं आने वाले समय में। कुछ नेगेटिविटीज़, कुछ सिचुएशंस को कट आउट करेंगे ताकि ये आपको चुन सकें, अपनी खुशियों को चुन सकें, आपके साथ यूनियन में आ सकें, इस कनेक्शन को वर्क करने के लिए जैसे ये रेडी होते नज़र आ रहे हैं। आने वाले समय में ये चीज़ों को ठीक करेंगे, जो भी 2 सिचुएशन है या जिन भी सिचुएशंस की वजह से आपके साथ सही नहीं कर पा रहे, अन्याय कर रहे हैं, वहाँ पर चीज़ों को कट आउट करेंगे ताकि आप तक लौट सकें। अगर नंबर की बात करें तो यहाँ पर आने वाले 2 डेज़ की एनर्जीज़ हैं, 2 आवर्स एंड 2 डेज़ की एनर्जीज़ हैं कि ये आपकी तरफ लौटेंगे, आपको कुछ कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए स्टैंड लेना है और आपके लिए इमोशंस, प्यार सब सच्चा है। यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको धोखा देना चाहते थे, लेकिन सिचुएशन संभाल नहीं पाए, हैंडल नहीं कर पाए,
करेज की कमी रही, अपनों के चलते कि दूसरी तरफ भी अपने ही हैं, उनके हिसाब से ढल गए, वो वाली बात होती है। अगर हम राशियों की बात करें, वैसे तो वर्ल्ड आया है, सारे एलिमेंट्स है, सारी राशियां यहाँ पर है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एंड साथ में हमारा यहाँ पर आ जाएगा एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। और जो स्ट्रांगली राशियाँ हैं वो वर्गो, कन्या राशियाँ नज़र आ रही है। हाँ, वर्गो, कन्या राशि प्रोमिनेंटली है। और अगर बर्थ डेट की बात करें, नंबर मैंने वो नहीं बताया ना, और क्या नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर 2 की वाइब्रेशन है, 2 है और 3 है, 2 है, 3, 2 है और 9 है। 9, 3, 2, 3, 9 डेज, वीक्स या मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। फरवरी या नवंबर, मार्च, दिसंबर या सितंबर मंथ आप लोगों से किसी तरह से जुड़ा हुआ हो सकता है। और अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 3, 12, 21, 30 है, 9, 18, 27 है, 8, 17, 26 है, 2, 11, 20 है, 1, 10, 19, 28 है, 5, 14, 23 है, 6, 15 और हमारा 24 है यहाँ पर, 4, हाँ 4 है, 13 है, 22 है, 31 है। और ये सब एनर्जीज, ये सब बर्थ डेट है। और बर्थ मंथ में हमारा मार्च, दिसंबर है, सितंबर है, अगस्त है, फरवरी, नवंबर है, जनवरी, अक्टूबर है, और हमारा है मई है, जून है और अप्रैल है। ये सब बर्थ मंथ है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।